माय डियर स्कॉलर, आज का मेरा टॉपिक है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। पॉलन ग्रेन आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट यूनिट है। माइक्रोस्पोर इज ए फर्स्ट यूनिट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन एंथर के पॉलन चैम्बर में होता है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन एंथर के पॉलन चैम्बर में होता है। पॉलन चैम्बर में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, जिन्हें हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। उनमें मियोसिस होती है और मियोसिस होने पर 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। एक पॉलन मदर सेल से या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। नोट कीजिए, पॉलन मदर सेल, देखिए पॉलन मदर सेल, इसमें मियोसिस होगी। तो यहाँ पे मियोसिस हुई। मियोसिस होने पर 4 पॉलन ग्रेन बने, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड है 2n। जब मियोसिस हो गई तो 4 पॉलन ग्रेन बने जो कि हैप्लॉयड है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं ना, एक फिलामेंट एक एंथर। अगर एंथर मोनोथीकस है तो उसमें 2 पॉलन चैम्बर, और अगर एंथर डाइथीकस है तो उसमें 4 या 4 पॉलन चैम्बर होते हैं, और प्रत्येक पॉलन चैम्बर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर 4 पॉलन ग्रेन बनाती हैं। अब पॉलन ग्रेन से आगे चलकर मेल गैमीट बनते हैं। एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट की यूनिट है। पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट की यूनिट है। इसमें हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉयड न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल को एक्साइन बोलते हैं। पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल को एक्साइन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बनाई है ये एक्साइन है। ये एक्साइन हो गई। इसका नाम क्या है? एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन थर्मल रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपोलिन पर एसिड या एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए स्पोरोपोलिन पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर देती है और स्पोरोपोलिन को टेपिटम सेल बनाती है। स्पोरोपोलिन को टेपिटम सेल बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्साइन हो गई, ये एंटाइन हो गई। अगर डाइकॉट के पॉलन ग्रेन हैं तब उसमें 3 जर्म पोर या 2 जर्म पोर होते हैं। अगर डाइकॉट प्लांट का पॉलन ग्रेन है तो उसमें 3 जर्म पोर या 2 जर्म पोर होते हैं। अगर मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है तब उसमें केवल 1 जर्म पोर होता है। एंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और प्लस पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो देखिए पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट की यूनिट है। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं।
पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन कहलाती है। एक्साइन स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है। अगर एक्साइन में 3 जर्मपोर हैं तो ये डाइकॉट है, अगर 2 जर्मपोर हैं तब भी डाइकॉट है, लेकिन अगर 1 जर्मपोर है तो मोनोकॉट है। जहाँ पे जर्मपोर होता है वहाँ पे एक्साइन नहीं होती है। एंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। एंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन तक हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट मैं आपको स्टडी कर रहा हूँ बिफोर पॉलिनेशन तक। इस पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है ये एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 सेल में डिवाइड होगा। देखिए ये हो गई इंटाइन और एसिमेट्रिकल माइटोटिक स्पेंडल फाइबर, और ये इसका हम बनाते हैं 3 जर्मपोर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। जब एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन हुआ तब इसमें 2 सेल बन गई। देखिए ये 2 सेल बनी। जो स्मॉल सेल होती है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल, उसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल। ये हो गई जनरेटिव सेल। और जो बिग सेल है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। पॉलन ग्रेन बाई सेल स्टेज में एंथर से रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन बाई सेल स्टेज में एंथर से रिलीज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 सेल है, एक जनरेटिव सेल, वैसे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोलते हैं। ट्यूब सेल, इसका नाम क्या है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। और ये हो गई ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। डियर स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन बाई सेल स्टेज में एंथर से रिलीज होते हैं। देखो जब एंथर मैच्योर हो जाता है ना तो स्टोमियम से फटता है। मैच्योर एंथर ओपन एट द साइट ऑफ स्टोमियम, और उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस है ना, पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस कैसे होता है? तो आप लिखेंगे कि एंथर के स्टोमियम के रैप्चर कर जाने पर पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज हो जाते हैं, मतलब डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जब रिलीज हुए तो उस वक्त ये 22 सेल स्टेज में थे। इसमें एक जनरेटिव सेल थी और एक ट्यूब सेल थी। 60% प्लांट में ऐसा ही होता है, लेकिन 40% प्लांट में ऐसा भी होता है कि पॉलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो उसमें 3 सेल होती हैं, 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब सेल। 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब सेल। स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट उत्पन्न होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमीट नॉन मोटाइल है और मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब लेके जाती है एक्सल तक। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की डीमेरिट और मेरिट भी हम स्टडी करते हैं। देखिए पॉलन ग्रेन की डीमेरिट पहले हम डिस्कस करते हैं। पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन से पॉलन एलर्जी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस होती है। पार्थीनियम एक्सोटिक प्लांट है। एक्सोटिक प्लांट उसे कहते हैं जो इंडिया में बाहर से आए हैं। तो पार्थीनियम के पॉलन ग्रेन से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होती है। पार्थीनियम के पॉलन ग्रेन से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होती है।
ये इसकी डीमेरिट थी। अब हम इसकी मेरिट की तरफ आ जाएं तो पॉलन ग्रेन को हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इसका उपयोग एथलीट्स करते हैं। पॉलन ग्रेन को एथलीट्स यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में। पॉलन ग्रेन को रेस हॉर्स, जो रेस हॉर्स होते हैं उन्हें भी खिलाया जाता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी, पॉलन ग्रेन कितने समय तक सरवाइव करते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी, पॉलन ग्रेन कितने समय तक सरवाइव करते हैं। तो आपकी किताब में पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक वो पॉलन ग्रेन जो कि केवल 30 मिनट तक सरवाइव करते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक सरवाइव करते हैं वो हैं व्हीट और राइस। व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन केवल 30 मिनट तक सरवाइव करते हैं, 30 मिनट तक, ठीक है। और 1 मंथ तक या 30 डेज तक पॉलन ग्रेन सरवाइव करते हैं। यह पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी है रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी की, RLS, रोजेसी R, लेगुमिनेसी L, सोलेनेसी S, RLS। देखिए 30 दिन तक किन प्लांट्स के, किन फैमिली के पॉलन ग्रेन सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, तो है रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन, देखिए पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ऐसे प्लांट जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, थ्रेटेंड प्लांट हैं, एंडेंजर्ड प्लांट हैं, उन प्लांट के पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। और -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का, इसीलिए इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। नोट कर लिया। देखिए पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अरे नोट करो भाई, पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये टेम्परेचर है लिक्विड नाइट्रोजन का, ये टेम्परेचर है लिक्विड नाइट्रोजन का। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। 30 मिनट पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी है व्हीट और राइस की, और 30 दिन पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी है रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी की। वो प्लांट जो अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या जो प्लांट बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन को हम फ्यूचर में यूज़ करने के लिए पॉलन बैंक में स्टोर करते हैं। तो उनके स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर पॉलन ग्रेन को फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेते हैं। ये टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन का है, इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। डियर स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना, स्पर्म बैंक में भी यही टेम्परेचर होता है और ओवम बैंक में भी यही टेम्परेचर होता है। जर्म प्लांट्स को स्टोर करने के लिए भी यही टेम्परेचर होता है। कितना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। माइक्रोस्पोर जब अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तब ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के समय ट्यूब सेल जर्म पोर से पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, और जनरेटिव सेल जब पॉलन ट्यूब में इंटर करती है, अरे ध्यान से सुनो, जब जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में इंटर करती है ना, उसी समय डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है। ये क्वेश्चन नीट में आया था। क्या क्वेश्चन था नीट में कि जनरेटिव सेल से मेल गैमीट किस समय बनते हैं? तो याद रखना, जब जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में इंटर करती है उसी समय डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है। पॉलन ग्रेन जब पॉलन ग्रेन अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तब ये जर्मिनेट करते हैं। और अगर पॉलन ग्रेन अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जर्मिनेट नहीं कर पाए, फेल टू जर्मिनेट, तब उसे कहते हैं सेल्फ
इनकम्पेटिबिलिटी, तो उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं। पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर तक पहुंचना, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक अलग टॉपिक है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब पॉलिन ग्रेन अपनी स्पीशीज स्टिग्मा पर पहुंच गए तो अब जर्मिनेट कैसे करते हैं। देखिए, एंटाइन जर्मपोर से पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। एंटाइन जर्मपोर से पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, ये हो गया इसकी एंटाइन। ये एक्साइन है, ये हो गया एक्साइन। और एंटाइन पॉलन ट्यूब में बाहर निकल के आई। इस पॉलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जब जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब के समय इंटर करती है तो उस समय डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बनाती है। देखिए, मैंने डायग्राम में शो किया है कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब डिवाइड हो रही है, वो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बना रहा है। जनरेटिव सेल डिवाइड to produce two male gamete. Genital cell divide, ठीक है, to form two male gamete, ठीक है। जिस समय जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में इंटर करती है उस समय डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाती है। बस ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया था नीट में। देखिए, यहाँ पे मेल गैमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। मेल गैमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल। देखो, ये पॉलन ट्यूब हो गई। इस पॉलन ट्यूब में ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये फर्स्ट मेल गैमीट, ये सेकंड मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट और सेकंड मेल गैमीट। और ये दो क्या हैं, जर्मपोर। ये दो जर्मपोर हैं, ये दो जर्मपोर हैं। और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। और पॉलिन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल मिल सकती है। पॉलिन ग्रेन साइटोप्लाज्म में वैक्यूल मिल सकती है। सुनिए, देखिए, ये पॉलन ट्यूब है, इसमें ट्यूब न्यूक्लियस, फर्स्ट मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट। मेल गैमीट नॉन मोटाइल है। जब मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब लेके जाती है एक सेल तक तो उसे कहते हैं साइफनोगैमस फर्टिलाइजेशन। उसे कहते हैं साइफनोगैमस फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसको लास्ट में बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि पॉलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा पॉलन ग्रेन का बनना। पॉलन मदर सेल कह लो, PMC, या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो, उसमें मियोसिस होती है और 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, तब एंथर मैच्योर होने पर स्टोमियम से रप्चर कर जाते हैं और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। एंथर से पॉलन ग्रेन के रिलीज होने को डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन कहते हैं। इस समय पॉलन ग्रेन 22 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में होते हैं। 60% केस में 22 सेल स्टेज है और 40% केस में 3 सेल स्टेज है। अगर 3 सेल स्टेज है तो 2 मेल गैमीट और 1 ट्यूब सेल, और 22 सेल स्टेज है तो 1 ट्यूब सेल और 1 जनरेटिव सेल। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर को एंटाइन कहते हैं। एंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलिनिन बनाता है टेपिटम सेल। एक्साइन में अगर 3 जर्मपोर हैं तो डाइकॉट है, अगर 2 जर्मपोर हैं तब भी डाइकॉट है, लेकिन अगर 1 जर्मपोर है तो मोनोकॉट है। एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की। जहां पे जर्मपोर होता है वहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, एक्साइन नहीं होता। स्पोरोपोलिनिन के कारण ही पॉलन ग्रेन
फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं। स्पोरोपोलिन टेम्परेचर एल्कली एसिड के प्रति क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोरोपोलिन या एग्जाइम रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, एल्कली एंड एसिड। पॉलिन ग्रेन इसीलिए स्ट्रेस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। पॉलिन ग्रेन की डिमेरिट क्या है? पॉलिन ग्रेन से एलर्जी भी होती है, ब्रोंकाइटिस भी होती है। एक प्लांट है पार्थेनियम, जो कि एक्सोटिक प्लांट है, इससे अस्थमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है। पॉलिन ग्रेन को हम फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, ये इसकी मेरिट भी है। न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। एथलीट्स पॉलिन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में या एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। रेस हॉर्स को भी पॉलिन ग्रेन खिलाए जाते हैं। पॉलिन ग्रेन का वो ड्यूरेशन जिसमें वो जर्मिनेट कर सकते हैं उसे कहते हैं पॉलिन ग्रेन वेबिलिटी। कुछ प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन की वेबिलिटी केवल 30 मिनट की है, जैसे वीट और राइस। लेकिन कुछ प्लांट्स में पॉलिन ग्रेन की वेबिलिटी 30 दिन की है, जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। पॉलिन ग्रेन को अगर फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हमें स्टोर करना है तो पॉलिन बैंक में हम स्टोर करते हैं। और पॉलिन बैंक में जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। पॉलिन ग्रेन जब अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो वहां जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के समय एंटाइन जर्म पोर से पॉलिन ट्यूब के रूप में निकलती है, और जब जनरेटिव सेल पॉलिन ट्यूब में इंटर करती है तो उस समय डिवाइड करके ये 2 मेल गैमीट बनाती है। ये याद रखना, ये सेंटेंस याद रखना कि जब जनरेटिव सेल पॉलिन ट्यूब में इंटर करती है तभी डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलिन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा 4 पॉलिन ग्रेन बने, और एक पॉलिन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाता है। एक पॉलिन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाता है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमीट बने? एक पॉलिन ग्रेन से 2 बन रहे हैं ना, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलिन ग्रेन बने तो 8 मेल गैमीट बने। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 या 8 मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, ए सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 8 मेल गैमीट। याद हो गया? देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस हुई, 4 पॉलिन ग्रेन बने, एक पॉलिन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बने। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 मेल गैमीट बन गए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमीट को पॉलिन ट्यूब लेके जाती है, इसीलिए उसे कहते हैं सैप्नोगैमस फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।